जय हिंद साथियों, मैं समीर आप लोगों का स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट समीर पर। मेरे साथियों, आज है 14 जनवरी 2023 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम इस वीडियो में शामिल करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो चलिए ज़्यादा देर न करके हम आज के इस करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। और आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करने से पहले आप सभी को मकर संक्रांति का स्टडी पॉइंट की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए ज़्यादा देर न करके हम आज के इस करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। प्रश्न में पूछा गया है कि हाल ही में किस प्रसिद्ध साहित्यकार की जयंती मनाई गई है। तो हाल ही में प्रसिद्ध साहित्यकार फ़कीर मोहन सेनापति की जयंती मनाई गई है। किसकी मनाई गई है? फ़कीर मोहन सेनापति की अभी हाल ही में जयंती मनाई गई है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए फ़कीर मोहन सेनापति होगा। बात करें हम फ़कीर मोहन सेनापति की, तो फ़कीर मोहन सेनापति का जन्म 13 जनवरी 1843 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 13 जनवरी 1843 ईस्वी को फ़कीर मोहन सेनापति का जन्म हुआ था। और कहाँ पे हुआ? तो ओडिशा के बालेश्वर ज़िले में हुआ था। ओडिशा के बालेश्वर ज़िले में 13 जनवरी 1843 ईस्वी को फ़कीर मोहन सेनापति का जन्म हुआ था। इन्हें आधुनिक ओडिया साहित्य का जनक भी कहा जाता है। और इन्होंने 1866 में एक प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी, जिसमें से 2 समाचार पत्र को प्रकाशित किया गया था। पहला है बोधदायिनी और दूसरा है बालसोर संवाद वाहिका। इन्होंने गौतम बुद्ध के जीवन और उपदेशों पर बौद्ध बतारा काव्य की रची थी। किसकी की थी? तो बौद्ध बतारा काव्य की रचना 1909 ईस्वी में की थी। इसके अलावा इन्होंने अपनी आत्मकथा आत्मजीवन को प्रकाशित किया था। कब किया था? तो 1927 ईस्वी में। 1927 ईस्वी में अपनी आत्मकथा आत्मजीवन को प्रकाशित किया था। इसके पश्चात इन्होंने रामायण 1884 से 1895 के मध्य, महाभारत 1887 से 1905 ईस्वी के मध्य और गीता को 1887 ईस्वी में संस्कृत से ओडिया में अनुवाद किया था। ये है फ़कीर मोहन सेनापति। तो चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। और इस प्रश्न को देखने से पहले मेरे साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा, इंटरेस्टिंग और परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी दबा लें। अगर जो भी मेरे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर वो सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन की घंटी को भी दबा लें, ताकि हमारे द्वारा जो भी वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए फिर इस करंट अफेयर्स का अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस आयोग ने अपना 18वां स्थापना दिवस के रूप में मना रहा है? तो अभी हाल ही में NCPCR आयोग ने अपना 18वां स्थापना दिवस के रूप में मना रहा है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी NCPCR होगा। हाल ही में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग यानी NCPCR ने अपना 18वां स्थापना दिवस के रूप में मना रहा है। और इसका गठन बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी CPCR अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत किया गया। इसका गठन कब किया गया? तो बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी CPCR अधिनियम 2005 की धारा 3 के तहत किया गया था। यह एक वैधानिक निकाय है और इसका उद्देश्य बाल अधिकारों और अन्य संबंधित मामलों की रक्षा करना है। तो आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने पहली बार किस चावल के लिए व्यापक नियामक मानकों को अधिसूचित किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी बासमती चावल। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने पहली बार बासमती चावल के लिए
व्यापक नियामक मानकों को अधिसूचित किया है। बात करें हम FSSAI की, तो इसका पूरा नाम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है और इसकी स्थापना अगस्त 2011 में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसके अध्यक्ष रीता तेवतिया है और इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी पवन कुमार अग्रवाल है। ये रहा बासमती चावल के बारे में, तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य में जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन यानी BES 2023 का आयोजन किया गया है? तो अभी हाल ही में भारत के नई दिल्ली राज्य में जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन यानी BES 2023 का आयोजन किया गया है और इस बार 2023 में इस सम्मेलन ने अपना 11वां संस्करण के रूप में मनाया और इस सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की थी और इस विषय का थीम है ऊर्जा पारेक्षण एक सतत भविष्य के लिए समाधान है, यानी एनर्जी ट्रांजिशन सॉल्यूशन फॉर ए सस्टेनेबल टुमारो। तो आइए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में छेरछेरा उत्सव को किस राज्य में मनाया गया? तो अभी हाल ही में छेरछेरा उत्सव को छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया गया है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। हाल ही में छत्तीसगढ़ में छेरछेरा उत्सव को मनाया गया है और यह उत्सव हर साल पौष हिंदू कैलेंडर माह की पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? पूर्णिमा की रात को हर साल छेरछेरा उत्सव को मनाया जाता है और कहाँ पे? तो छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके, लोकसभा की सीट 11, राज्यसभा की सीट 5 और विधानसभा की सीटों की संख्या 90 है। ये रहा छेरछेरा उत्सव के बारे में। तो आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा कि छेरछेरा उत्सव किस राज्य में मनाई जाती है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इक्वाडोर में पाई गई बोनाबोवा प्रजाति किस वर्ग से संबंधित है? तो अभी हाल ही में इक्वाडोर में पाई गई बोनाबोवा प्रजाति जो है वो सरीसृप वर्ग से संबंधित है। किससे संबंधित है? सरीसृप वर्ग से संबंधित है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सरीसृप होगा। इसकी खोज कहाँ की गई थी? तो इसकी खोज इक्वाडोर यानी कि अमेजन के जंगलों में की गई थी और अमेजन कहाँ पे है? तो अमेजन दक्षिण अमेरिका में स्थित एक वन है जिसकी सीमा 9 देशों से मिलती है। कितने देशों से? 9 देशों से मिलती है और अमेजन को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। ये रहा बोनाबोवा प्रजाति के बारे में, तो आप लोग इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। फिर आइए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रहे ट्री टीचर किस राज्य से संबंधित है? आपको बताना है कि हाल ही में सुर्खियों में रहे ट्री टीचर किस राज्य से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। हाल ही में राजस्थान के बाड़मेर जिले में एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक भेराराम भाखर को ट्री टीचर के नाम से संबोधित किया गया है। इन्होंने अपने जीवन में 4 लाख पेड़ लगाकर वानिकी अभियान में कीर्तिमान स्थापित किया है। तो ये रहे भेराराम भाखर के बारे में। तो इस तरह से आज का वीडियो समाप्त होता है। आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये वीडियो कैसा लगा। अपना सुझाव अपने अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नया टॉपिक के साथ। तब तक आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।